नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10th पर। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th के टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 3.3 का। तो देखिए, पहला सवाल है आपका, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, -3, -1, -1, -0, 1, 2 और -3, -5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो हमें ये बताना है पहले कि ये किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर होंगे, फिर ये हमें कार्तीय तल पे इनका स्थान निर्धारण करके हमें ये देखना है कि हमारा जो उत्तर सही है वो है या नहीं। तो देखें आप, मैंने आपको कार्तीय तल बताया था, पहले समझें। अगर हमें ये सवाल समझना है तो जैसे मैंने बताया था कि आप कोई तल लें और उस पर एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को लंबवत काटें, खींचें। तो खींचने के बाद जिस बिंदु पे कट करते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये जो तल होता है वो 4 भागों में बंटता है। तो हम इन तलों को कहते हैं, 4 भाग होते हैं, इनको हम कहते हैं चतुर्थांश। इनको क्या कहते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब समझे, संख्याओं के जो चिन्ह रखे जाते हैं वो ध्यान से समझेंगे यहीं से। अगर आपकी पहली संख्या यानी कि भुज जो है वो आपका प्लस का है और बाई भी प्लस का, मतलब कोटि भी बाई प्लस की है, तो वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखनी है। ठीक है, भुज और कोटि दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि एक्स पे चली गई दूरी और बाई पे चली गई दूरी। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे तो एक्स माइनस और बाई प्लस। कहने का मतलब कि अगर भुज पर चली गई दूरी ऋणात्मक और कोटि जो है वो धनात्मक है तो हमें वो सेकंड क्वाड्रेंट पे, मतलब एक्स अक्ष पे चली गई दूरी ऋणात्मक, ठीक है, और बाई अक्ष पे चली गई दूरी धनात्मक, तो हमें वो सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी प्रकार यहाँ से साइन देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में संख्याओं के जो साइन आएंगे वो माइनस माइनस आएंगे। ठीक है, माइनस लिखा है बेटा, ये माइनस कॉमा माइनस, दोनों संख्या माइनस की होंगी। अगर फोर्थ में होगा तो पहली संख्या यानी कि एक्स अक्ष पे चली गई दूरी प्लस की और दूसरी संख्या यानी कि बाई अक्ष पे चली गई दूरी माइनस की होगी। तो इस प्रकार पहले क्वाड्रेंट में संख्याओं के चिन्ह पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे में पहले में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव नेगेटिव और चौथे में पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव होगी। अब समझें यहाँ से सवालों को। तो अगर इसी से देखें हम, अब आप देखिए ये जो पहली संख्या है नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगी? सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। तो हम कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश। इसका आंसर हो गया द्वितीय चतुर्थांश। अब देखें, पहली पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो ये कौन से में है बेटा? चौथे में। इसका मतलब इसका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। अब अगला देखें आप, पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, सॉरी, अब यहाँ एक थोड़ी सी एक बात और देखनी है हमें कि ये जो है बाई एक्स पे चली गई दूरी ऋणात्मक है, तो इसका मतलब हम केवल एक्स अक्ष पे चलेंगे और बाई एक्स पे नहीं चलेंगे। तब ये जो भुजा है वो कहाँ, ये जो बिंदु है वो कहाँ होगा? एक्स अक्ष पर। कहाँ होगा? एक्स अक्ष पर। और किस ओर होगा कहा जाए तो? ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करें हम 1,2, तो 1,2 की बात की जाए तो दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो देखें कौन से क्वाड्रेंट में आती हैं? वो पहले क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। अगला देखें आप, दोनों माइनस की हैं, ऋणात्मक है, ऋणात्मक किस में आएंगे? तीसरे क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। तो ये इनके आंसर हो गए। चलिए अब इनको ग्राफ में दिखाते हैं और ग्राफ में इनको कैसे हल करते हैं आइए समझिए। चलिए अब देखें, इन सभी का ग्राफ में निर्धारण करते हैं कार्तीय तल में। ये आपका मैंने कार्तीय तल, ये ग्राफ पेपर ले रखा है, उस पर मैंने कार्तीय तल बना रखा है। चलिए आप देखें, पहला जो पॉइंट है वो है -2,4। -2,4 को दिखाते हैं। तो -2,4 को दिखाने के लिए हमें पहले एक्स अक्ष पे -2 इकाई दूरी चलना पड़ेगा, तो यहाँ आएंगे, और बाई पे 4 यानी कि ऊपर की तरफ। तो ये दोनों लाइन जो हैं कहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, उनको मिलाएंगे। तो देखें आप, ये 2 वाली लाइन के ऊपर ये लाइन जा रही है ग्राफ में, ये 4 वाली लाइन ये आ रही है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उन दोनों को आप मिला दें। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है प्रतिच्छेदन बिंदु ये गया,
इस पॉइंट को लिखेंगे -2,4। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका कौन से क्वाड्रेंट में आया, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट जो आया था वो सही है। अब अगला है 3,-1। तो 3,-1 को हमें दिखाना है। तो 3 के लिए एक्स अक्ष पे 3 और y पे -1, यानी है y पे कहाँ चलना पड़ेगा, डाउन की तरफ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखें, ये आपकी लाइन जा रही है और ये 3 वाली लाइन यहाँ ऊपर से, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा। तो इसको लिखेंगे 3,-1। और ये आपका देखें कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, तो इसका भी आंसर फोर्थ था। अब देखें -1,0। तो -1,0 दिखाना है तो x पे ही चलेंगे केवल हम, y पे तो हमें चलना नहीं है। तो ये जो -1 पॉइंट है यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे -1,0। तो ये आपका कहाँ है, x अक्ष पर, ठीक है, ये x अक्ष हो गया। अच्छा अब देखें 1,2। तो 1,2 एक x अक्ष पे चलना है और y पे कितना चलना है, 2। पहला जो पॉइंट होता है बेटा वो ध्यान रखेंगे x अक्ष पे चली गई दूरी होती है यानी कि भुज, और दूसरी दूरी y अक्ष पे चली गई दूरी यानी कि कोटि होती है। तो 1,2, तो 1 ये गया, 2 ये गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा। तो इसको हम कहेंगे 1,2। अब अगला पॉइंट देखें आप, अगला पॉइंट है -3,-5। तो -3 -5 देखें दोनों ऋणात्मक हैं, तो x पे भी -3 और y पे -3, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे तो देखें 3 से ये लाइन आती है और इधर 3 की तरफ ये लाइन जाती है। यही जो पॉइंट होगा वो होगा -3,-3। तो इसका जो आंसर होगा बेटा आप देखें थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में ही है। तो इस प्रकार हमने अपने उत्तर की जो सत्यापन था वो भी कर लिया। देखें अब दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। अब हमें इसको तल पर आलेखित करना है। ध्यान दें x इधर दे रखे हैं पॉइंट और y के मैंने पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं। अब इनको दिखाना है। तो पहला पॉइंट है -2,8। चलिए इन सारे पॉइंटों को हम दिखाते हैं तल पर। तो ये तल मैंने आपका पहले से खींच के रखा है, आप भी ग्राफ पेपर की सहायता से ऐसे खींच सकते हैं। और जो भी भैया इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले अगर आप ये सारी चीज़ें समझना चाहते हैं कैसे पॉइंट दिखाते हैं, तो आप मैंने एक निर्देशांक ज्यामिति की वीडियो बनाई थी, उसमें इंट्रोडक्शन करके बनाई थी, आप उसको पहले देखें। वहाँ से आपको एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 के सारे सवाल समझ में आ जाएंगे अगर आप इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो पहले उसको देखना न भूलें। देखिए अब आप -2,8। तो x पे -2 यानी कि हमें OX की तरफ चलना है, -2 और 8 इसका मतलब हमें इस रेखा को कहाँ तक ले जाना है, 8 तक ले जाना है। तो 8 की सीध पे ये रेखा आ रही है सीधे, तो परपेंडिकुलर लाइनें होती हैं पहले से। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यानी कि आपका कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, -2,8। -2,8 कहलाएगा, -2,8 है, ठीक है, माइनस का 8 नहीं है। अब अगला है -1,7 यानी कि x पे -1 और 7 y अक्ष पे ऊपर की तरफ। तो ये वाली लाइन जाएगी कहाँ तक ले जानी है हमें, 7 तक, यानी कि इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट वो कहलाएगा -1,7। अब अगला देखिए बेटा आप ध्यान दें, 0,-1.25। इसका मतलब हमें x अक्ष पे चलना नहीं है, केवल y पे चलना है। -1.25 तो इसका मतलब हम कहाँ चलेंगे, OY' की तरफ, ऋणात्मक यहाँ है। 1.25 यानी कि 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो हमें 1 के बाद 1/4 पार्ट और चलना है। तो 1 ये गया, 1/4 चलेंगे। तो देखें इन लाइनों के बीच में, जहाँ ये लाइन है इनके बीच में ये छोटे छोटे खाने जो आप दिखाई दे रहे हैं, हर एक में 10 पॉइंट है, यानी कि 10 बिंदु को दिखाती है। 10 पार्टों से ये बटी होती है। तो हमें 0.25 दिखाना है, यानी इसका चौथा हिस्सा दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे आप कि ये जो 1 लिखा है ना, इसके बाद 0.25 और लेना है। तो आप ये एक छोटी लाइन, ये फिर दूसरी ये वाला एक खाना और कॉलम, तो एक कॉलम और ये 2 कॉलम होने के बाद यहाँ इस पॉइंट पे, क्योंकि हमें चलना है केवल y अक्ष पे, तो ये पॉइंट मान लेंगे आपका। तो ये हो जाएगा 0,-1.25। ये पॉइंट आपका रहेगा 0,-1.25। अब अगला देखेंगे आप 1,3। तो 1,3 को दिखाना है। तो 1 x पे, y पे 3, यानी कि ये जो लाइन जाएगी आपकी सीधी यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे ये आपका ये क्या कहलाएगा, ये जो पॉइंट है
इसको हम क्या कहेंगे 1,3 कहेंगे। अगला है 3,-1, तो x पे 3 चलना है और y पे -1, इन दोनों की सीध पे ये लाइन आती है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट यहाँ, ये होगा आपका 3,-1। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा एक्सरसाइज 3.3 के सवालों का हल। अगर आप इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो आप अपने इस YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10th को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों को भी बताइए जिससे वो चैनल ये देखना न भूलें। धन्यवाद।